हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू विकी ड्राइव्स एंड आई एम विकी। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे साथ इंजेक्टर का इशू क्यों आया, मेरी गाड़ी के इंजेक्टर में समस्या क्यों आई और क्यों एक इंजेक्टर जो है हमको रिप्लेस करना पड़ा, दूसरा रिपेयर करना पड़ा और चारों तो ऑफकोर्स सर्विस हो ही गए। तो क्यों आई समस्या, वो समस्या दोबारा ना आए इसलिए मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे और वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से इंजेक्टर ख़राब हुए, ताकि आप भी सतर्क रहे और वैसी गलती ना करें जिसकी वजह से मेरे इंजेक्टर ख़राब हुए गाड़ी के। ठीक है, तो अभी ड्राइव पे निकला हूँ सुबह, तो रास्ते में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके इंजेक्टर जो है लॉन्ग लाइफ यूज़ हो सके। तो गाइज़, जैसे कि आपने कुछ वीडियोज़ देखे होंगे मेरे चैनल पर रिसेंटली अपलोड हुए थे एक हफ्ते पहले, उसमें मैंने दिखाया कि मेरी गाड़ी में इंजेक्टर के इशू आए जिसकी वजह से मुझे चारों इंजेक्टर्स को निकाल कर सर्विस करना पड़ा और सर्विस के दौरान पता चला कि एक जो इंजेक्टर है उनमें से वो जो है काम करना बंद कर दिया है, वो हो गया है टोटली डेड, और दूसरा जो इंजेक्टर है वो हो गया था वीक, जिसको रिपेयर करके हमने दोबारा सर्विस करके यूज़ करना स्टार्ट किया। तो कुल मिला के चारों में से एक रिप्लेस हुआ, एक रिपेयर हुआ और बाकी के दो जो थे वो ठीक कंडीशन में थे। लेकिन सवाल ये उठता है गाइस कि अगर आपकी डीजल गाड़ी है, फिर वो फोक्सवैगन की हो या टोयोटा की हो, किसी भी ब्रांड की हो, तो ये डीजल इंजेक्टर आपके ख़राब क्यों होते हैं, क्या समस्या इसमें आती है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम उसी की वजह से अराइज हुई है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियोज़ में भी सुना होगा मेरे मुँह से गाइस कि क्या होता है कि जब आपकी बॉडी भी बीमार होने लगती है, आपको बुखार आने वाला होता है या सर्दी खांसी होने वाली होती है, आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस जो है ना गाइस आते हैं। करेक्ट, आपको पता चलता है यार मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है, शाम तक मुझे बुखार आ जाएगा। वैसे ही कुछ ना कुछ इंडिकेशंस गाइस जो है आपकी गाड़ी भी आपको देती है। फिलहाल मैं एसी जो है बंद कर देता हूँ ताकि हमारी आवाज़ क्लियर आ सके, आपसे बात क्लियर कर पाऊँ। सो होता क्या है कि आपकी गाड़ी भी आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है। किस तरह के इंडिकेशन देती है? पहली चीज़ होती है ड्राइविंग एबिलिटी, परफॉर्मेंस, एंड दूसरा होता है साउंड, नॉइज़। उससे आप पता कर पाते हो कि बॉस कुछ ना कुछ समस्या जो है आपकी गाड़ी में आ रही है या आने वाली है। सो द थिंग इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तकरीबन पिछले फरवरी में या मार्च में अपनी गाड़ी के अंदर एक नॉइज़ ऑब्जर्व की। क्या थी वो नॉइज़? वो नॉइज़ ऐसी थी गाइस, इट वाज अ टिकिंग साउंड, लिटरल अ टिकिंग साउंड। इसको अगर मैं बेस्ट डिस्क्राइब कर पाऊँ आपके लिए तो बेस्ट मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा साउंड था वो मानो कि मेरे सामने जो है पियाजियो का कोई ट्रक खड़ा है। ठीक है, सो लिटरली मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था किस तरह का साउंड था वो। इट इज़ एज इफ़ कि मेरी गाड़ी के सारे विंडोज़ जो है लगे हुए हैं, मतलब विंडोज़ डाउन नहीं है, सारे विंडोज़ अप है, और ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे 100-150 मीटर्स पर एक पियाजियो का टेम्पो ट्रक खड़ा हुआ है, जिसकी आवाज़ से आप परिचित होंगे। मैं आपको सुना देता हूँ किसी से क्लिप जोड़ के यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम मुझे भी ऐसा साउंड आया एंड आई वाज लाइक यार ये कहाँ है, मेरे पीछे कोई ट्रक है क्या, टेम्पो ट्रक है या आगे है? तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया पार्किंग में। एंड देन आई रियलाइज़ कि ये जो साउंड है बॉस वो मेरे इंजन बे में से ही आ रहा है। आई वॉज अनक्लियर, अनश्योर कि किस चीज़ का साउंड है। एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आई। सो देयर वॉज नो प्रॉब्लम इन ड्राइविंग द व्हीकल। द परफॉर्मेंस, हाँ गाइज सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने कैबिन लाइट जानबूझ के ऑन की है ताकि आपको जो है अच्छे से व्यू मिल सके इंटीरियर का भी, नहीं तो क्या है कि अंधेरा अंधेरा हो रहा था। ओके, तो द थिंग इज़ क्या हो रहा था कि ड्राइविंग परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं आया गाइज। ठीक है, ड्राइविंग उसी तरह की बढ़िया चल रही थी, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। एंड वो जो टिकिंग वाली साउंड थी ना वो मुझे पार्किंग में आ रही थी। ठीक है, जब मैं आइडल पे लगा रहा था गाड़ी तब मुझे वो साउंड आ रही थी, बट व्हेन आई वाज ड्राइविंग देयर वाज नो टिकिंग साउंड और एनीथिंग लाइक दैट। नाउ तो ये सबसे पहला मुझे ये डायग्नोस मैंने किया।
कि कुछ तो एबनॉर्मल बॉस हो रहा है अपने गाड़ी के साथ में। लेफ्ट में ले लेता हूँ ताकि हम स्लो चलते चलते बात कर सके। फर्स्ट लेन की ऑक्यूपाई करना, जिसको जल्दी जाना है वो जल्दी जाएगा, तो वो उसके लिए बेटर होगा। सो या नाउ सेकेंड इंसिडेंट विच हैपेंड विच रियली डिस्टर्ब मी वॉज when I had gone to Pune for some personal trip. It was my friend's work और उसके साथ मैं गया था पुणे। और उस दौरान क्या था कि यार वो भी ड्राइव करना चाहता था, तो मैंने बोला यार एक काम करेंगे, पुणे तक जाऊंगा तो मैं ड्राइव करता हूँ, एंड व्हेन वी आर रिटर्निंग फ्रॉम पुणे तभी तू ड्राइव कर लेना, सो दैट ही विल ऑल्सो फील कि यार गाड़ी उसने भी चलाई है और वो भी ड्राइविंग का थोड़ा जो है ट्रिप का मज़ा ले सके, है ना। ऐसे ही होता है फ्रेंड्स में नॉर्मली। तब पुणे तक गाड़ी प्रॉपर चली। फिर भी पुणे के बाद मैंने ही गाड़ी ड्राइव की थी तकरीबन तलेगांव तक। तलेगांव से जब एक्सप्रेसवे हमने लिया, क्योंकि हम आ रहे थे ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से, और तलेगांव से कट लेके हम लोग एक्सप्रेसवे चढ़ रहे थे, तो तलेगांव वाला टोल क्रॉस करके मैंने सीट चेंज कर ली। मैंने बोला भाई ले ले, अब तू चला ले, सो दैट यू विल ऑल्सो फील कि यार मैंने भी ड्राइव किया एंड यू विल ऑल्सो फील गुड अबाउट इट। तो ही स्टार्टेड ड्राइविंग एंड अच्छी ड्राइविंग चल रही थी, कोई इशू नहीं था। बट ऑल ऑफ अ सडन व्हेन वी हैड ऑलमोस्ट रीच्ड खालापुर, तो उसने बोला यार गाड़ी में डीजल कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया लगता है, डीजल ख़त्म हो गया शायद। एंड आई वाज लाइक व्हाई डू यू से दैट, क्योंकि मैं तो देख पा रहा हूँ MID पर कि डीजल तो है, एंड एज यू मस्ट हैव फॉलोड मी फॉर लॉन्ग टाइम, इफ़ यू हैव, तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत बार बताया कि बॉस वेंटो का जो MID है वो 99.99% एक्यूरेट है इन टर्म्स ऑफ माइलेज, इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड एवरीथिंग। सो आई वाज लाइक नहीं बॉस, डीजल का तो इशू नहीं लग रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है गाड़ी का। सो ही वाज लाइक वाइब्रेट कर रही है और पिकअप नहीं ले रही है। मैंने बोला यार साइड में लगा दे एंड लेट मी सी व्हाट कैन बी डन। तब हम पनवेल एग्ज़िट कर रहे थे, तो पनवेल पे हमने एग्ज़िट करके नीचे जो है गाड़ी लगा दी सर्विस रोड पे साइड में लेकर। फिर मैंने बोनट खोला तो ऐसा कोई एबनॉर्मल साउंड नहीं था, बट इंजन पे जो है कॉइल लाइट आ रही थी, ठीक है, हीटर कोर की लाइट आ रही थी। एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो नहीं आनी चाहिए, ये ग्लो प्लग की लाइट अमूमन होती है, ग्लो प्लग या इंजेक्टर की होगी, बट आई वॉज रियली अनश्योर वाई इट इज़ हैपनिंग। तो फिर भी हमने लाइक 10-15 मिनट जो है 10-15 मिनट हमने वहीं पे गाड़ी को पार्क किया, ठंडा करने की कोशिश की। नॉर्मली मुझे लगा कि यार चलो वो चीज़ कर लेते हैं पहले, एंड देन वंस दिस इज सॉर्टेड तब हम लोग जो है स्टार्ट करते ड्राइव करना। तो बैरली हमने 7 से 10 मिनट बॉस हम लोग रुके रहेंगे। उस दौरान मैंने बहुत सारे कॉल्स ट्राई किए थे यहाँ वहाँ, बट किसी ने भी अनफॉर्चुनेटली उस दौरान उठाई नहीं। नेवरदलेस 10 मिनट के बाद मैंने बोला कि यार मैं ही गाड़ी चलाता हूँ, लेट मी ड्राइव सिंस इट्स माई व्हीकल, आई विल प्रॉब्ली फील बेस्ट अबाउट हाउ टू ड्राइव एंड आई विल बी एबल टू गेज द फीडबैक प्रॉपरली रादर देन यू। वो होता है ना कि आप अपनी गाड़ी को प्रॉपरली समझते हो, तो वही चीज़। तो मैं आया, कैबिन में बैठा, एंड देन आई स्टार्टेड द कार एंड द कार वॉज फाइन, देयर वॉज नो चेक लाइट हैड गॉन। I started the vehicle and there was no lag in the performance, there was no drop in the pickup, everything was fabulous, ठीक है, everything was fabulous। तो मैंने बोला यार शायद तेरे को वेंटो जमी नहीं है ना, बिकॉज इज अ हुंडई का है, बट ऐसा नहीं है, बट वो मजाक वाली बात है। सो एनीवेज डीजल वैसे भी कम ही था गाड़ी में, बेयरली 25-20 का रेंज बचा था। तो हमने सबसे पहले जो है पुल ओवर किया एक पेट्रोल पंप पर। तो पेट्रोल पंप पे हमने पुल किया, वहाँ पे मैंने तकरीबन 1000-1500 का डीजल मैंने भरा, बिकॉज आई वाज लाइक कि अब तो जाके पार्क ही करना है और मुझे कहीं जाना भी नहीं, सो लेट मी जस्ट फिल ओनली 1000-1500 एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी। ऐसा करके हम लोग पहुंच गए। दिस वॉज गाइस सेकंड इंडिकेशन, पहला टिक टिक वाली साउंड, सेकंड इंडिकेशन ये ट्रिप पे इस तरह से कुछ हुआ मेरे साथ। अब जो तीसरा इंडिकेशन जो मेरे साथ हुआ था वो था कि मैं कहीं से आया, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैड गॉन, बट आई हैड गॉन समवेयर लोकल विद इन द सिटी। एंड जब मैं रिटर्न आया, पार्क किया मैंने गाड़ी को, वी वर सिटिंग लाइक, एक मेरी आदत होती है, जब भी आपको भी मैं बताऊंगा, जब भी आप आए ना, कि ऐसा नहीं कि चाबी बंद कर ली और आप उतर के चले गए अपने घर पे या ऑफिस में, नहीं, आप ड्राइव करके आते हो, बी देयर इन द कार फॉर एटलीस्ट 5 मिनट, कीप द कार इन आइडल एंड आफ्टर 5 मिनट यू टर्न इट ऑफ। तो वही मेरा प्रोसेस है, स्टेप है, प्रोटोकॉल है। तो उस दौरान मैं बैठा था, एवरीथिंग वाज फाइन आइडलिंग में, एंड सडनली एक साउंड आने लगता है, खड़खड़ 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 खड़खड़, एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग वाइब्रेटेड। ठीक है, मुझे आगे से वाइब्रेशन फील होता है, मैं तुरंत उतर जाता हूँ, बोनट खोलता हूँ, एंड पता चलता है यार इंजन और एयर फिल्टर वाली असेंबली है वो बहुत ज़्यादा शेक कर रही है। आई पैनिक्ड,
मैंने, क्योंकि ये तो यार इंजन रिलेटेड चीज़ है, सो ऑब्वियसली आई पैनिक्ड। मैंने इंजन ऑफ किया एंड वेटेड फॉर लाइक लेट्स गिव इट सम टाइम, एंड आफ्टर 5 मिनट्स आई टर्न इट ऑन अगेन। जब मैंने स्टार्ट किया देयर वाज नो वाइब्रेशन, देयर वाज नो साउंड, एंड ऑफ कोर्स जब वाइब्रेशन भी हो रहा था कोई वार्निंग लाइट भी नहीं आई थी। सो आई वाज लाइक कि यार ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगता है कुछ हुआ होगा। मीनवाइल आई गॉट कनेक्टेड विद वन ऑफ माई फ्रेंड जो फोक्सवैगन में है, करते हैं काम। उनको मैंने बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ, सडन वाइब्रेशन हो रहा है, एंड उनको मैंने फीडबैक बताया कि एयर फिल्टर वाला जो असेंबली है वो भी हिल रहा था, बॉक्स हिल रहा था एंड वॉट नॉट। तो उन्होंने बोला कि विकी सर ऐसा है कि हो सकता है इंजन माउंटिंग का इशू हो, तो यू विल हैव टू चेक योर इंजन माउंट्स। तो जब से मैंने फोक्सवैगन ली है, मैंने एक बार तो ऑब्वियसली यूज़ कर ली है, तो एक बार तो मैंने इंजन माउंट उसके तभी चेंज किए थे जब मैंने सारा कुछ सस्पेंशन का, टाइमिंग बेल्ट का काम किया था, ठीक है। तो तब मैंने इंजन माउंट जो है चेंज कर दिया था। बट देर आर नॉट जस्ट वन माउंट, देर आर मेनी माउंट्स, उनमें से मैंने एक माउंट चेंज किया था। तो मैंने कोशिश की, और जो भी तरीका होता है चेक करने का कि वाकई में इंजन माउंट ख़त्म हुए कि नहीं, वो सब मैंने देखा। इंजन को हिला के देखा तबीयत से, अच्छे से, कोई उसमें हिल नहीं रहा था, कोई साइन नहीं थी कि बॉस इंजन माउंट गया है। ड्राइव करके भी देखा, और सिंस आई नो कि ख़राब इंजन माउंट में गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, कैसे फील होता है, तो एक आपको वो भी बताऊंगा कभी और कि हाउ टू चेक योर इंजन माउंट्स। तो मुझे वो फीडबैक क्लियर था कि बॉस कोई भी तकलीफ इंजन माउंट में नहीं है, देर आर नो इश्यूज़ इन द इंजन माउंट व्हाटसोएवर। सो मैंने बोला यार इंजन माउंट का भी इशू नहीं, पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मे बी लेट्स सी इफ इट हैपन्स और अकर्स अगेन। अपेरेंटली वो दोबारा चीज़ हुई ही नहीं, ना वाइब्रेट हुआ, ना साउंड आई, कुछ भी नहीं हुआ। दिस वॉज गाइज द थर्ड इंडिकेशन, एंड फाइनली जो फोर्थ इंडिकेशन आया वो तब आया जब मैं अपने सब्सक्राइबर की स्विफ्ट डिज़ायर एक्सीडेंटल बनाने गया था। तो वहाँ पे जा रहा था, वहाँ से रिटर्न आने के दौरान गाड़ी वाइब्रेट होने लग गई, ठीक है, पिकअप ड्रॉप हो गया एंड कॉइल लाइट ब्लिंक हो गई। तब मुझे पता चला बॉस कुछ तो गड़बड़ अपने गाड़ी के साथ सीरियस लेवल पे है, और ये उसी तरह की गड़बड़ मैं फील कर पा रहा हूँ जिस तरह की गड़बड़ वो पुणे से रिटर्न आने के टाइम पे मेरे फ्रेंड ने ऑब्जर्व की थी जब वो ड्राइविंग सीट पे था। सो आई इमीडिएटली कॉल्ड अप माई रिसोर्सेस एंड यू नो द हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड, हाउ आई टुक इट टू सद्दाम भाई, एंड उसके बाद की कहानी आपको तो पता ही है। अब ये इंडिकेशन मैंने आपको बताया ताकि इन केस इफ यू आर गेटिंग दीज इंडिकेशन सो यू कैन बी अवेयर अबाउट इट। अब बात करते हैं कि ये समस्या आई ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। तो बात ऐसी है गाइस कि मैं अपनी गाड़ी में जो है फुल टैंक तब करता हूँ जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ। अब तक आपने चैनल पे जितनी भी लॉन्ग ट्रिप्स देखी होंगी उसमें मैंने फुल टैंक किया है, जैसे कि कहीं उत्तराखंड गया हूँ, झांसी गया हूँ, बैंगलोर गया हूँ, विजयवाड़ा गया हूँ। तो जितनी भी ट्रिप्स मैंने उस तरह की वहाँ पे जो है मैंने फुल टैंक करके ही निकला हूँ मुंबई से। और वो फुल टैंक की रेंज ऐसी होती है कि 1200 किलोमीटर मेरा डेस्टिनेशन पहुँचता है, मुझे दोबारा से रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या हुआ कि नॉर्मली जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाता तो आई डोंट कीप माई डीजल टैंक फुल, आई कीप इट लाइक हाफ टैंक, 2000 का 2500 का डाल के रखता हूँ। और मैं तब तक चलाता हूँ जब तक कि ऑलमोस्ट गाड़ी की रेंज 50 या 25 पे नहीं आ जाती, बिकॉज द थिंग इज आई नो मेरा माइलेज कितना देती है, कितना रेंज वाकई में जाएगा, एंड बिकॉज मैं सिटी के अंदर ही हूँ, सिटी में ही चला रहा हूँ। सो मुझे पता है मुझे कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, वही निकलता हूँ सुबह 4 बजे चाय पीने के लिए, जैसे अभी निकला था। तो उसी तरह की मैं ड्राइविंग करता हूँ। सो आई वाज लाइक कि फुल नहीं करते। दूसरी बात यह है फुल ना करने का रीज़न ये है कि फुल करता हूँ तो वज़न ऑलरेडी गाड़ी का बढ़ जाता है, और जब मुझे उतना चलाना ही नहीं है, आई वाज लाइक कि वाई टू ड्रॉप द माइलेज अननेसेसरली बाय कीपिंग द पेलोड हाई। जो मैंने माइलेज वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि बॉस अगर आप सिर्फ 200-300 किलोमीटर के लिए जाने वाले हो तो आप फुल टैंक मत करना, आप उतने का ही डीजल डालो जितने का आपको जाना है आना है रेंज, है ना। अब वही गाइज मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। आप फिर फोक्सवैगन की गाड़ी चलाओ या कोई भी डीजल इंजन चलाओ, कार चलाओ, उसमें जो इंजेक्टर होता है गाइज वो काफ़ी प्रोन होता है पार्टिकल्स को, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। जो नोज़ल में अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाता है स्प्रे के दौरान, इट रियली एंड लिटरली डैमेजेस द नोज़ल, ओके। अब होता क्या है कि आपके घर में अगर पानी की टंकी होगी प्लास्टिक की, तो आपने नोटिस किया होगा टेरेस पे या फिर कहीं घर के अंदर टैंक रखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि बॉस
टाँकी के नीचे ना बहुत महीनों के बाद, सालों के बाद ना आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर जो है काफ़ी कचरा जमा हो जाता है, ठीक है। और वो जो कचरा होता है वो साफ़ करना भी आसान नहीं होता है, हालांकि एकदम नीचे ही होता है वो, ऐसा नहीं है कि वो पूरे टंकी में पानी गंदा हो जाता है, वो नीचे जमा हो जाता है। तो उसी तरह की चीज़ आपके पेट्रोल टैंक या डीजल टैंक में भी हो जाती है। क्या होता है, नीचे की तरफ जो है आपका कचरा वो जमा हो जाता है, और वो जमा होने की वजह से क्या होता है, जब आप एकदम लो फ्यूल पे चलाते हो, जैसे मैं चला रहा था, उस लो फ्यूल के दौरान जब पंप सक करता है ना, तो वो सारी चीज़ें भी सक कर लेता है, ठीक है, माइन्यूट कचरा वगैरह सक कर लेता है। और वो कचरा जब आपके इंजेक्टर में पहुंचता है तो काफ़ी सारे क्रिटिकल पार्ट जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही गाइज मेरे साथ हुआ। एंड सिंस एक होता है ना कि यार आपको पता है कि मैंने आइसक्रीम खा ली उस दिन, यार मैंने ठंडा पानी पी लिया तो मेरा गला बैठ गया, सो आपको पता होता है कि आपने क्या किया है। उसी तरह से सिंस आई नो माई व्हीकल, आई नो बेटर कि मेरे से क्या गलती हो गई है, और उसी की वजह से जो है इंजेक्टर पे मेरा नुकसान हो चुका है। अब मैं आपको बात बता दूं कि इंजेक्टर की लाइफ वैसे कितनी होती है। जब मैंने ये सारे वीडियो पब्लिश की गाइस, तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों के इंजेक्टर 1 लाख किलोमीटर्स के अंदर ही चेंज करने पड़े हैं। एक सब्सक्राइबर का मैंने मैसेज पढ़ा था, कमेंट पढ़ा था, उन्होंने बताया कि क्योंकि सर मेरे 96,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, गाड़ी तो एकदम बढ़िया चलती है, बट अब तक 4 में से 3 इंजेक्टर मैंने बदली किए। एक कमेंट ये था। दूसरा किसी का था कि बॉस 1,20,000 मेरी गाड़ी चली है और सारे इंजेक्टर मुझे जो है बदलने पड़े VW से ही, और फिर भी बात जो है बनी नहीं। सो बोलने का तात्पर्य ये है गाइस कि अगर हम खुद ही हज़ार्ड क्रिएट करते हैं, है ना, तो रिस्क बढ़ जाती है आपके इंजेक्टर ख़राब होने के। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि इंजेक्टर पे वारंटी नहीं मिलती है। ये मुझे रिसेंटली पता चला जब मेरे साथ जो है इंजेक्टर का प्रॉब्लम हुआ। तो वारंटी क्यों नहीं मिलती है, आपको शायद पता होगा कि मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, डेंटल इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। डेंटल प्रोसीजर्स क्यों नहीं कवर होता है, क्योंकि उनका मानना है कि दांत जो होते हैं वो ख़राब इसलिए होते हैं क्योंकि आप मीठा खाते हो, जो 95% सच है। लेकिन हो सकता है किसी का एक्सीडेंट में नुकसान हो गया, दांत वगैरह टूट गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो कवर नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह से इंजेक्टर ख़राब होने का एक ही रीज़न होता है, एज पर कंपनी, एज पर मैन्युफैक्चरर, एंड दैट रीज़न इज़ बैड फ्यूल। बैड फ्यूल का मतलब है डिब्री आपके फ्यूल में है, या फ्यूल लाइन ख़राब है, रस्ट है, व्हाट नॉट। तो उसी के वजह से आपका जो है इंजेक्टर ख़राब होता है, और कोई भी रीज़न नहीं है उसके अलावा। दैट इज़ द रीज़न देयर इज़ नो वारंटी ऑन योर इंजेक्टर्स। एंड सिंस दे ऑल्सो आर सेइंग कि बॉस फ्यूल, दैट फ्यूल इज़ द ओनली रीज़न विच कुड डैमेज योर इंजेक्टर। सो गिवन माई ड्राइविंग हैबिट कि बॉस मैं किस तरह से डीजल मेंटेन कर रहा था गाड़ी में, मुझे पक्का पता है कि यही रीज़न की वजह से जो है मेरे इंजेक्टर पे बात आ गई। बट नेवरदलेस अब आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट जो है अपना टैंक आधा रखा हुआ है, ये मैं आधा रखा हुआ है। एंड अभी मैं हमेशा आधे से ऊपर ही मेंटेन करूँगा, ठीक है। आपको जब भी वीडियो मिलेगा आपको जब भी मेरा वीडियो मिलेगा आप नोटिस करोगे कि बॉस अब टैंक हमेशा आधे से ऊपर ही है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहा हूँ तो डीजल टैंक तब भी लॉन्ग जर्नी पे भी अगर 1/4 तक आ जाए तब मैं जो है टैंक फुल कर दूँगा। तो वो बात है। सो ये थी बात। अदर देन दैट गाइज, पिछले 1 साल में, मतलब जब से मैंने सर्विस कराई है, खुद मैंने की थी, वो सर्विस का वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देखिएगा। तो पिछले 1 साल में मैं मुंबई में ही हूँ, कहीं बाहर गया नहीं। हार्डली हैड गॉन टू ओनली पुणे, ओके। और पुणे में भी जाके मुझे डीजल, मैंने मुंबई में ही भरा था, पुणे में जाके मैंने डीजल नहीं भरा है। सो आई नो कि ऐसा भी नहीं है कि यार बॉस मैं डीजल अलग अलग पेट्रोल पंप पे भराता हूँ तो ख़राब डीजल मिलता है। पिछले तकरीबन 2-2.5 सालों से गाइज मैं डीजल जो है शेल के पेट्रोल पंप पर ही भरा रहा हूँ। आपको रेफरेंस के लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये मेरा शेल का ऐप है। आप देख सकते हैं कि कितने पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं, क्योंकि बिकॉज मैं जस्ट जाता हूँ शेल के पंप पर और वहीं पे ही डीजल फिल करता हूँ। और ये सलाह मुझे दी थी वही का फ्रेंड ने जो फोक्सवैगन में काम करते हैं, कि उन्होंने बताया था कि आप शेल में ही डीजल भराया करें, वो बेटर होता है। उसकी उसमें ज़्यादा अच्छे केमिकल होते हैं, सल्फर क्वांटिटी वगैरह जो भी टेक्निकल चीज़ें, तो तब से मैं उसी में भरा रहा था। तो
वो बात है। सो अब तो मैं इनफैक्ट सोचता हूँ गाइस कि अच्छा हुआ मैं शेल में ही भरा रहा था, जिस तरह की मैंने मेंटेन की फ्यूल अपनी गाड़ी में। अगर किसी और पंप का मैं डीजल भरता और इस तरह से रखता गाड़ी को, तो यार चारों इंजेक्टर ख़राब हो जाते मेरे। तो वो बात थी। सो आई वुड रिकमेंड गाइस कि आप जब भी आप गाड़ी में डीज़ल भरे, मेंटेन करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीज़ल फिल रख रहे हैं गाड़ी के अंदर, और इट शुड बी ऑलवेज़ अबाउ हाफ टैंक। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने गाइज मुझे एक सजेशन दिया था कि आप अपनी गाड़ी में जो है ऐड ऑन डी वो डालें। इट्स एन एडिटिव। हालांकि मैंने अब तक डाला नहीं, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, तो आई एम श्योर इट इज़ गिविंग गुड रिजल्ट्स। जब मैं डालूंगा उसका भी फीडबैक वीडियो में फ्यूचर में ज़रूर बनाऊंगा। तो फ़िलहाल ये था मेरा रीजंस कि वाई माई इंजेक्टर फेल्ड, एंड दे हैपन ड्यू टू ह्यूमन एरर। इन दिस केस आई एम द ह्यूमन। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो अपना। शेयर करना था कि क्या हुआ, किस तरह से इंजेक्टर मेरे गाड़ी के ख़राब हो गए। बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। विकी ड्राइव चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपके इंजेक्टर्स अगर ख़राब हुए हो या आप किसी को जानते हो जिनके इंजेक्टर ख़राब हो गए गाड़ी के, तो बताइएगा कि क्या रीज़न रहा होगा। एंड इसके अलावा ही बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको मेरे एक्सपीरियंस से, और आपके जो एक्सपीरियंस है उनसे भी मैं सीखता हूँ। तो चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, जहाँ पे रात को मैं ड्राइव पे निकलूँ या फिर जल्दी कोई लॉन्ग ड्राइव करूँ, और वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट और इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच गाइज। और बाकी जब तक दूसरा वीडियो आता है, चैनल को चेकआउट करें। बहुत सारे लॉन्ग जर्नीज़ मैंने की है, बहुत सारे सर्विस के वीडियो है, 4 व्हीलर के, 2 व्हीलर के, उनको चेकआउट करना आप ना भूलें। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे गाइज। दिस वॉज विकी ड्राइव। टेक केयर।